अगर खड़े होकर एक घूंट पानी धोखे से पी लिया, जा सकते हो 2-4 मिनट, चले जाओ चले जाओ, तवज्जो है। एक घूंट पानी कैसे पिया? धोखे से। जरा सब बोले कैसे भैया? धोखे से। यानी जान के नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तेजी में प्यास है एकदम उठाए और पी लिया खड़े होकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उंगली डाल के तय कर दो, यानी पलट दो उस पानी को। बारीक जुमले पे गौर करेंगे आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इसकी क्या वजह है, ये इतना डेंजर पानी क्यों है जो उंगली डाल के तय करने का हुक्म है? मेरे आका ने फरमाया ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। ये किसने बताया? जरा बोलो, थोड़ा सा बोलो सुभान अल्लाह। जब बहुत बोल लेते हैं आप लोग, अब जरा और बोल दो थोड़ा सा। किसने बताया? हमारे नबी ने। खड़े होके पानी पीने के बारे में जर्मनी के डॉक्टरों ने रिसर्च किया है, बड़े बड़े साइंसदानों ने रिसर्च किया है। पानी पर नहीं बल्कि खड़े होकर खाना और पीने पर रिसर्च किया है कि खड़े होकर खाने से पीने से कैंसर पैदा होता है। अच्छा, अल्लाह के नबी अगर कोई डेंजर मामला ना होता तो उंगली डाल के पलटी करने का हुक्म ही नहीं देते। पता चला कोई खतरनाक मामला है, कोई डेंजर मामला है। आज इस महफिल में वादा करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम कभी भी अपनी जिंदगी में खड़े होकर न खाएंगे न पिएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया पानी बैठकर पियो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पियो, 3 सांस में पियो, पानी को चूस चूस के पियो। इसमें तुम्हारी बॉडी के लिए फायदा है। अच्छा एक बात और सुने आप, चेहरा खिलेगा आप लोगों का, नौजवान बच्चों का। तबीयत तो तब दुखती कि हा हुल्ला इसके अलावा कुछ नहीं। अमेरिका का एक डॉक्टर है, डॉक्टर माइकल हार्ट। डॉक्टर माइकल हार्ट बड़े बड़े लोगों की तारीख को पढ़ता है और वो कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन, गौर करेंगे आप, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर अगर इस कायनात में कोई है तो वो आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह। कैसे भाई? अच्छा एक बात बताओ, आज डॉक्टर कह रहे हैं कि बॉडी को भूखा रखिए, पेट को भूखा रखिए आप, कैंसर के कीटाणु तवज्जो है मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, भूख उन्हें खा जाती है। हमने कहा दुनिया के साइंसदान तुम आज बता रहे हो आमना के चांद ने तो पहले ही हमें रोजे 1 महीने के अता कर दिए। 1 महीने के रोजे ये हमें इसलिए दिए गए हैं कि ताकि मेरी उम्मत को कोई डेंजर बीमारी ना पकड़ ले। मगर आज उम्मत का हाल क्या है? रमजान आता है, बाज बाज को तो यही पता नहीं चलता कहां आया, कैसे आया, किधर चला गया। गलत तो नहीं कह रहे हैं हम? चौराहों पे खड़े होकर खाते हैं, चौराहों पे खड़े होकर पीते हैं। अच्छा एक दौर वो था गैर मुस्लिम भाई शर्म करते थे, बोले इनके रमजान चल रहे हैं मुसलमानों के, मगर जब हमारा ही सिगरेट पी रहा चौराहे पे खड़े होकर तो क्या शर्म करेगा? बोलो। अगर कोई उज्र है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है तो अपने घर में बैठ के आराम से खा लीजिए, छुप के खा लीजिए। भाई जान जाने का खतरा है, कोई दिक्कत है, कोई बीमारी में जकड़े हुए आप, तो शरीयत ने कोई सख्ती तो की नहीं है, कज़ा कर सकते हो, बाद में रख लीजिए आप। औरतों के लिए यह मसला है, आम तरीके से औरत को जो महीने में 4-6 दिन माहवारी का खून आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसमें औरत की नमाज तो माफ है मगर रोजा की कज़ा करनी पड़ेगी। रोजा उस अय्याम में छूट जाए वो बात अलग है, मगर रोजा बाद में रखना होगा। ये बाज औरतों को, हमारी माँ बहनों को पता ही नहीं कि ये मसला भी है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो माँ बहनों को पता ही नहीं। अच्छा 3 बातें अभी तक ईमानदारी से बताओ, 15 मिनट में 3 बातें सीखी आप लोगों ने, और जब से ईशा के बाद से लेके
एक बात भी नहीं। तो हमने मना नहीं किया अनाथ खानी को। इतना नहीं, मैं पूरे मुल्क के जलसों में ये बात कह रहा हूं, एक शायर रखो बस। एक शायर से आप नाते पाक सुन ले, नबी की नात सुन ले, उसके बाद तकरीर सुने। किसी को बुरा लगे मुझे माफ कर देना, मगर ये आप लोगों के लिए अच्छा मशवरा, गलत तो नहीं है। एक को रख लीजिए आप, आराम से सुनिए, सही वक्त पे दीन की तबलीग हो जाए, सही वक्त पे नमाज रोजे की बात हो जाए। 85% बच्चे यहाँ पर खड़े होकर, मैं अभी खड़ा कर लूं, 85% जो रात को इशा के वित्रों में दुआए कुनूत पड़ी जाती है, 85% बच्चे सुना नहीं सकते। दिल रोता है, तुम अपने हो यार, हमारे अपने हो। इस मोबाइल के डिब्बे ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया है। रातों को बर्बाद करते हो, मगर यहां पर खड़े होकर अभी दुआए कुनूत भी नहीं सुना सकते। खाने के आदाब अगर आपसे पूछे जाएं कि बताओ खाने के आदाब क्या हैं, तो आधे लोग हैं कि शायद बता पाए खाने के आदाब क्या हैं। अच्छा, हम कहने को मुसलमान हैं, लो जी हम मुसलमान हैं, खाली कलमा ही पढ़ने के, ये कुछ दीन की बातें भी हैं, या खाली गोश्त खाने के। अच्छा, गोश्त की बात भी आई तो ये भी सुन लो। एक जगह हम तकरीर कर रहे थे गोश्त के बारे में, कहने लगे मौलाना सरकार की सुन्नत है। मैंने कहा लिखा दिखा दो रोज कहां सुन्नत है। गलत तो नहीं मेरी बात? गोश्त खाना सुन्नत है, मगर ये दिखा दो रोज कहां सुन्नत है। सरकार ने पेट पे पत्थर भी तो बांधे हैं, कभी गौर किया? इस दीन की खातिर ताइफ के मैदान को देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। हद तो यह है कि आपकी नालैन पाक खून से भर गई थी। आए आपकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बेटियों गौर करें आप भी, पर्दे की आड़ से जब खाना काबा में सरकार को जालिमों ने मारा, हुदूदे हरम में जब पत्थरों से मारा, बड़े बड़े काफिरों ने, बड़े बड़े जालिमों ने, एक नोकीला पत्थर, एक सिहाबी का बयान है कि मैं उस वक्त ईमान में दाखिल नहीं था, मैं कुफ्र में था। उनका बयान है, वो कहते हैं कि मैंने देखा एक जालिम ने इधर से पत्थर मारा, एक से इधर से पत्थर मारा, एक ने सामने से पत्थर मारा, पीछे से मारा, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही है। किस पे जी? हमारे नबी। किसकी खातिर? उम्मत की खातिर। जरा बोल दो, जरा बोल दो, किसकी खातिर? हमारी खातिर। अगर मेरा नबी चाहता तो जो पत्थर आ रहा था ना, उसी पत्थर को अल्लाह के नबी हुक्म देते थे वापस जाके फाड़ डालता बीच में। बताओ जरा, हमारे नबी की पावर, जब चांद के टुकड़े कर सकता है वो नबी, तो क्या वो पत्थर वापस जाके उसे जान से नहीं मार सकता था, फाड़ नहीं सकता था? मगर देखे जरा, सहाबी का बयान है, एक जालिम ने एक मोटा पत्थर उठाया, नोकीला पत्थर था, मारा निशाना लगा के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पे आके लगा, पेशानी फट गई। अल्लाह, खून का फव्वारा निकला। आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह, ए बाबू, ए बाबू, यहाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ मेरे लाल, यहाँ आ जाओ बेटे, यहाँ आ जाओ, बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो आ जाओ बेटे, यहीं बैठ जाओ तुम, तो ये तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। हाँ, अल्लाह खुश रखे। बैठो 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 बैठो, तुम खड़े हो, 1 मिनट के लिए ऐसे खड़े हो जाओ, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, हाथ बांध के। खाने के आदाब सुनाओ, कितने, हंसना नहीं है, खाने के आदाब। हाँ, खाने के आदाब क्या है? बिस्मिल्लाह तो सब जानते हैं सब लोग, कैसे खाना चाहिए, और क्या है आदाब? मैं आदाब बना रहा हूं, आदाब। बैठ, बस। तकलीफ तब होती है जब हमारी नस्लों को कुछ याद नहीं होता। तुम मेरे अपने हो, मेरे छोटे भाई हो, बताओ एक बात बता दो कि अभी तक कुछ सीखा हो सकता है मेरी बातों को बुरा लगे, मगर मुझे माफ कर देना, मैं इसलिए सिखाने के लिए आया,
तुम्हारी खातिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूद हरम में पेशानी फटी है सरकार की। सिहाबी का बयान है, खून का फव्वारा निकला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब तशरीफ लाती हैं, रो रही हैं, बेटी की चीख निकल जाती है। बताओ कितने लोग इधर बेटी वाले बैठे हैं, अगर बेटी को ससुराल में पता चल जाए ना मेरा बाप बीमार है, दुआ करती है अल्लाह मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देख लूं। मगर एक बात बताओ, जब जाने कायनात की बेटी सैयदा ज़ैनब ने अपने बाप को खून में लहूलुहान देखा होगा, एक बेटी की क्या कैफियत रही होगी। तारीख के पन्ने गवाह हैं, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है। एक प्याले में पानी लेके आती हैं और पानी लेने आने के बाद मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करती, अब्बा जान बहुत सताया है इन जालिमों ने, आपको बहुत मारा है आका, खून इतना निकला है, आपके लबों पे पपड़ी जम गई है, आपके होठों पे खुश्की आ गई है, बाबा जान ये पानी का प्याला है, पानी पी लीजिए। तारीख सुने मुसलमानों, गौर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के हाथ से उस पानी के प्याले को लेते हैं और पानी के प्याले को लेने के बाद अपने लबों से लगाते हैं। भैया बड़े काम की बात कर रहे हैं, लबों से लगाते हैं और लबों से लगाने के बाद तवज्जो है, जैसे आका ने पीने का इरादा किया, पेशानी से चंद बूंद खून की टपक कर प्याले में शामिल हो जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्याले को जमीन पर रख दिया, क्योंकि जिसमें खून शामिल हो जाए शरीयत का हुक्म है वो पिया नहीं जाता। तवज्जो, वो पिया नहीं जाता, अल्लाह के नबी ने रख दिया। अब देखें, हजरत ज़ैनब कहती हैं, अब्बा जान इनके लिए आप बद्दुआ क्यों नहीं कर देते हैं। सुने, मेरे आका ने फरमाया, बेटी मैं हाथ उठाता हूँ, तू आमीन कहना। जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए और हाथ उठाने के बाद मेरे आका ने फरमाया, रब्बे करीम ये मेरी कौम मुझे पहचानती नहीं है, अल्लाह इसे हिदायत नसीब फरमा, अल्लाह इनके मुस्तकबिल को रोशन फरमा दे, अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह के नबी ने जब दुआ फरमाई तो आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब दुआ के इख्तिताम पे कहती हैं, मौलाना शम्सुल कमर साहब, ए नबी, ए अल्लाह के नबी, ए मेरे बाबा जान, मैं तो ये समझ रही थी आज मेरे बाबा इनके लिए बद्दुआ कर देंगे, ये सब हलाक हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, बेटी मैं इस कायनात के लिए ज़हमत नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आया। यह है तुम्हारे नबी की जिंदगी, सीखो कुछ अपनी जिंदगी, अपने किरदार को बुलंद करो। हा हुल्ला करने की जरूरत नहीं है, दुनिया तुम पे हंस रही है, दुनिया तुम्हारे हालात को देख रही है, दुनिया तुम्हारा तमाशा बना रही है, और आज तुम्हारे हालात तैयार नहीं हो। हालात भैया क्यों बंद कर रहे हो उसे, जरा बढ़ा दीजिए आवाज, बिल्कुल नहीं बोल, बिल्कुल खत्म हो गया।